हेलो नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जो 700 करोड़ का कथित स्कैम है, दवाइयों से लेकर एक्सरे मशीन तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्प आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े मामले की, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाई की खरीद में लगभग 650 से लेके 700 करोड़ तक की अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल आरोप नहीं दोहराएंगे, हम समझेंगे कि आखिर यह मामला क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम सीधा आरोप नहीं लगाएंगे, हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर ये स्कैम हुआ है तो कैसे हुआ है और इसकी कहां तक अभी जांच चल रही है। सो दोस्तों, किस डिपार्टमेंट पर सवाल उठे हैं इसकी बात करेंगे। मेडिकल सामान की खरीद कैसे होती है इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, कथित तौर पर टेंडर प्रोसेस में क्या गड़बड़ी हुई है इसकी भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और कौन कौन से अधिकारी अभी जांच के दायरे में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सबकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरी डिटेल वीडियो आपको ये देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता के इलाज के लिए दिया गया पैसा गलत तरीके से खर्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मामला केवल पैसों का नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पतालों, मरीजों और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम या सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों के बारे में नहीं मिले जानकारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में आपको वो सारी चीजों की जानकारी मिलेगी जो आम आदमी को पता होना चाहिए। तो शुरुआत में एक जरूरी बात आपको बता दूं, इस मामले की जांच अभी जारी है। जी हाँ दोस्तों, अभी जांच इसकी चल रही है। तो एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और कुछ पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा अंतिम रूप से दोषी घोषित नहीं किया गया। ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी अभी जांच चल रही है, जिनको भी अभी जो भी अधिकारी इस फ्रॉड में सामने आए हैं, तो उनको भी कोई अंतिम रूप से वो नहीं दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में जहां भी स्कैम, फ्रॉड या करप्शन शब्द आए, तो उसे जांच एजेंसियों के आरोपों और मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में आप समझना है। ठीक है, अंतिम सच जांच और कोर्ट की प्रक्रिया होने के बाद ही आएगा। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये जो जांच चल रही है या ये बिल्कुल ही गलत है। अभी जांच चल रही है, ये लास्ट जो डिसीजन है वो हमारा कोर्ट लेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के लिए समय समय पर कई तरह की चीजें खरीदी जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि हर सरकार अपने स्टेट को लेके वहां पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मेडिकल को लेके, उस वैसे ही दिल्ली में भी खरीदी जाती हैं। जैसे कि दवाइयां हो गई, सर्जिकल इक्विपमेंट यानी कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला सामान हो गया है, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, पोर्टेबल एक्सरे मशीन हो गई है ना। ये सारी चीजें हो जाती हैं जो एक्सपेंसेस में आती हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस में आती हैं, है ना। और मरीजों के लिए इलाज के लिए जो भी जरूरी सामान उपकरण होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, इन चीजों की खरीद आमतौर पर एक तय सरकारी प्रक्रिया के तहत होती है। ये ऐसे ही नहीं परचेज हो जाती है चीजें, ये पूरी एक सरकार एक टेंडर जारी करती है। अलग अलग कंपनी अपनी एक कीमत प्रस्ताव देती है कि हम इस चीज को इतने तक में इसको कर लेंगे। तो आप टेंडर प्रक्रिया आप जैसे जानते होंगे, तो उसी सेम तरीके से यहाँ पे टेंडर निकालती है गवर्नमेंट। फिर क्वालिटी, प्राइस और नियमों के आधार पर सप्लायर्स का चयन किया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा होता है कि हमें किस कंपनी से ये सारा काम करवाना है। लेकिन इस मामले में आरोप है कि प्रोसिक्यूरमेंट प्रोसेस यानी कि खरीद प्रक्रिया में काफी गंभीर अनियमितताएं आई हैं। जैसे कि जांच एजेंसी के अनुसार कुछ मेडिकल सामान की खरीदों में कीमतों को लेकर सवाल उठे हैं और कुछ मामलों में टेंडर रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। ये आरोप लगाए गए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में इस कथित मामले को लेकर जो पैसों का साइज है, मतलब पैसों का आकार है, वो लगभग 650 करोड़ से लेके 700 करोड़ बताया जा रहा है। जो मीडिया ने भी जारी किया है, वो जो स्कैम आ रहा है वो 650 करोड़ से लेके 700 करोड़ तक का है। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसिक्यूरमेंट एजेंसी क्या है, इस बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक नाम आता है, सेंट्रल प्रोसिक्यूरमेंट एजेंसी यानी कि सीपीए। ये क्या काम करती है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका काम सरकारी हॉस्पिटल के लिए जरूरी मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। सरल शब्दों में अगर समझें कि सीपीए क्या है,
तो अगर दिल्ली के कई सारी सरकारी हॉस्पिटल को एक साथ दवाइयां मेडिकल मशीन्स चाहिए हैं, तो हॉस्पिटल अलग अलग खरीद करने की बजाय सेंट्रल लेवल पर खरीद करती है, यानी सेंट्रल लेवल पर खरीद की जाती है। इसका फायदा क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। बड़ी मात्रा में सामान खरीदा जाता है, क्योंकि जब सेंट्रल लेवल पे चीजें खरीदी जा रही है तो डेफिनेटली जो बाइंग होगी वो एक बड़े लेवल पे होगी, जिससे कीमत जो है वो कम हो जाती है। क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड रखा जाता है, जो कि सब जगह सेम हो जाता है, और पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी जो सीपी है, इसका ये काम है, सेंट्रल प्रोसिक्यूशन एजेंसी का। लेकिन अगर इसी सेंट्रल सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए, तो इसका असर जो है वो बहुत बड़े बजट पर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फंड बड़ा यूज होना है और सेंट्रल लेवल पर चीजें हो रही हैं। यही कारण है कि इस मामले को इतना गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि जो स्कैम हुआ है वो एक बड़े लेवल पे हुआ है, सेंट्रल लेवल पे हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर आरोप क्या है ना। तो दोस्तों, जांच में मुख्य आरोप यह है कि मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स और सर्जिकल अप्लाइज जो है, इनके खरीद के नियमों का उल्लंघन हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि कुछ सामान बाजार की सामान्य कीमत से काफी अधिक कीमत पर खरीदे गए हैं। जो मतलब जैसे कोई सामान है, उसकी नॉर्मल कॉस्ट वैल्यू 1000 है, तो उसको बहुत ज्यादा बता के खरीदा गया है। कुछ मामलों में टेंडर कंडीशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने में कोशिश कर रही कि क्या किसी खास कंपनी को फायदा तो नहीं पहुंचाया गया है। जो हमारी जांच एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो ये चेक कर रही है कि ये जो ऐसा किया गया तो किसी कंपनी को, सिर्फ किसी पर्सनल पर्टिकुलर कंपनी को फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया गया। टेंडर की शर्तों में क्या बदलाव किया गया है, इसकी बात कर लेते हैं। क्या सामान की कीमत जरूरत से ज्यादा दिखाई गई है, और दिखाई गई है तो कितनी दिखाई गई है। क्या खरीद प्रक्रिया में अधिकारियों और प्राइवेट कंपनी के बीच कोई मिलीभगत है ना। और क्या सरकारी बजट को इससे नुकसान पहुंचाया गया है ना। तो दोस्तों, हालांकि इन सभी सवालों का अभी अंतिम जवाब नहीं आया है। अंतिम जवाब जो है वो पूरी तरीके से बाद में मिलेगा, जब इसका जो है फाइनल डिसीजन आएगा, जो कि कोर्ट से आएगा, है ना। दोस्तों, एक्सरे मशीन को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं। इस मामले में पोर्टेबल एक्सरे मशीन की खरीद भी जो है चर्चा में आई है। जो पोर्टेबल मशीन है, वह मशीन जो होती है, इसका जरूरत हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, या उन मरीजों के लिए उपयोगी हो सकती है जो एक्सरे रूम तक जाने में जिनको मुश्किल होती है। लेकिन जांच में इन मशीन की खरीद की कीमत जो है वो प्रोसिक्यूरमेंट प्रोसेस को लेकर सवाल उठे हैं। दोस्तों, अगर कोई मेडिकल मशीन जरूरत से अधिक कीमत पर खरीदी जाती है, तो इसका सीधा असर जो है सरकारी बजट पर पड़ता है। मान लीजिए किसी सामान की खरीद मार्केट प्राइस 10 लाख है और उसको कई गुना कीमत में खरीदा जाए, तो अतिरिक्त पैसा कहाँ गया। क्या सही कीमत क्या थी, क्या क्वालिटी बहुत ज्यादा उसकी बेहतर थी, क्या खरीद की जो जरूरत थी वो वास्तविक थी, या फिर किसी को गलत फायदा पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जांच एजेंसियां इस तरह के सवालों का जवाब अभी तलाश रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अभी इस पे जो है रिसर्च चल रही है, जांच चल रही है। मेडिसिन और सर्जिकल आइटम्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, सरकारी अस्पताल में दवाइयां केवल एक प्रोडक्ट नहीं होती हैं, वो कई मरीजों के लिए दवाइयां जो है जीवन बचाने का भी काम करती हैं। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर जो लोग हैं, वो लोग सरकारी हॉस्पिटल पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। अगर मेडिसिन की खरीद में गड़बड़ी होती है, तो इसका असर गवर्नमेंट बजट पर ही नहीं पड़ता है, इसका असर जो है वो हमारे जो मरीज हैं, गरीब मरीज हैं, हेल्थ सर्विस पर, उसका सारी हेल्थ सर्विस पर असर पड़ता है। इस वजह से मेडिकल प्रोसिक्यूरमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो दोस्तों, बात कर ले कि आखिर जांच के दायरे में कौन कौन आया है। इस मामले में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि डीजीएचएस के एचएस से जुड़े कुछ पूर्व अधिकारी अभी इसकी जांच के दायरे में आए हैं। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसिक्यूरमेंट एजेंसी से जुड़े एक पूर्व अधिकारी पर भी कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा अकाउंट से जुड़े कुछ पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी जांच में सामने आए हैं। जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ हमें समझना यह जरूरी है कि आखिर अरेस्ट का मतलब कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध नहीं होता है।
अगर सिर्फ अरेस्ट हो गया है कोई व्यक्ति, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो गया है। गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा होती है। अंतिम फैसला जो है अदालत के एविडेंस और डॉक्यूमेंट के कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 650 करोड़ या 700 करोड़ क्या एक सही आंकड़ा आंकड़ा हो सकता है ना। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या यह 650 करोड़ का मामला है या 700 करोड़ का? कुछ बोल रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 650 का, कुछ 700 का। तो दोस्तों दरअसल अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में कथित अनियमितताओं का आंकड़ा लगभग 640 करोड़ ही बताया गया है। वहीं कुछ में 650 करोड़ बताया गया है। और कुछ रिपोर्ट में यह आंकड़ा 650 से लेकर 700 करोड़ तक भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह हो सकता है कि जांच के दौरान अलग अलग प्रोसिक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, जिस वजह से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। दोस्तों एसीबी की जांच अभी शुरुआती और आगे बढ़ने वाली है। एजेंसी अभी कुल वास्तविक नुकसान पर अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया गया है। इसलिए वीडियो में सबसे सही शब्द होगा दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा कथित 650 से लेकर 700 करोड़ तक का मेडिकल प्रोसिक्योरमेंट केस। जी हाँ दोस्तों, क्या प्राइवेट कंपनी भी इसके जांच के दायरे में है? जांच केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकती है ना। अगर कोई स्कैम हुआ है तो सिर्फ सरकारी अधिकारी तो उसमें नहीं हो सकते, कंपनी भी होगी। अगर किसी कंपनी को नियमों को अगर किसी कंपनी के नियमों को खिलाफ फायदा पहुंचाने का आरोप सामने आता है तो उस कंपनी से और उससे जुड़े लोगों पर भी जांच हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियां प्रोसिक्योरमेंट प्रोसेस से जुड़े प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए टेंडर रूल में किस तरह की मैनिपुलेशन हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्या कंपनी को एलिजिबिलिटी सही तरीके से जांची गई है, नहीं जांची गई है? क्या किसी कंपनी को अनुचित फायदा मिला है? और क्या सरकारी अधिकारियों के सप्लायर्स के बीच कोई गलत कोऑर्डिनेशन हुआ था, है ना? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? इन सवालों के जवाब डॉक्यूमेंट्स, टेंडर फाइल, बैंक रिकॉर्ड और अन्य एविडेंस अभी तलाशे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो तलाश अभी यहाँ पे जारी है। यह मामला आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि यह केवल गवर्नमेंट और ऑफिशियल का मामला है, मैं इससे क्या लेना देना, गवर्नमेंट जाने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकारी बजट का पैसा आखिरकार जनता के टैक्स से ही तो आता है दोस्तों, हम लोगों का पैसा ही तो जाता है। अगर हेल्थ बजट का गलत इस्तेमाल होता है तो इसका असर कई जगह पे देखने को पड़ सकता है। जैसे हॉस्पिटल में नई मशीन आने में देरी, है ना, मेडिसिन की कमी हो सकती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च होगा, मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेंगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर जनता का भरोसा जो है वो कम हो जाएगा दोस्तों, अगर ऐसे स्कैम होते रहे। हेल्थ सेक्टर में एक छोटी गड़बड़ी भी गंभीर रूप ले सकती है दोस्तों, क्योंकि यह सवाल सीधे लोगों के इलाज और जीवन से जुड़ता है। राजनीतिक विवाद भी शुरू, इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना लिया है और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सही बात है, जो कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने तो इसकी जांच के गति और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, इस पे सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन राजनीतिक आरोप और जांच एजेंसी के एविडेंस अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, दोनों एकदम अलग। अगर किसी मामले के अंतिम निष्कर्ष जो है वो राजनीतिक बयान से नहीं होते, सच्चाई जांच और कोर्ट की प्रक्रिया से ही तय की जाती है ना। ये कोई व्यक्ति नहीं डिसाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो अब आगे इस मामले के कई महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एसीबी टेंडर डॉक्यूमेंट्स की जांच अभी कर ही रही है, प्रोसिक्योरमेंट फाइल की भी जांच चल रही है, कंपनी से भी पूछताछ हो सकती है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होगी ही। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच हो सकती है कि आखिर ये पैसा गया तो फिर कहाँ गया लास्ट। अन्य अधिकारियों की भूमिका भी देखी जा सकती है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कौन से अधिकारी। अगर जांच में पर्याप्त एविडेंस मिलता है तो आगे चार्जशीट दाखिल की जाएगी दोस्तों। इसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। अदालत एविडेंस और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद
फैसला सुनाएगी। इस प्रक्रिया में काफी समय भी लग सकता है दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 से 5 दिन में चीजें रिजॉल्व हो जाएं, इसमें काफी टाइम लग सकता है ना। सो 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 दोस्तों, इस पूरे मामले में बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि कितने करोड़ की गड़बड़ी हुई है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सरकारी हेल्थ सिस्टम में प्रोसिक्यूरमेंट प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। क्या मेडिकल सामान सही कीमत पर खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है। क्या हॉस्पिटल को वही सामान मिल रहा है जिसकी उसे जरूरत है। क्या टैक्स पेयर का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। ये तमाम सवाल आ रहे हैं। और क्या भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं तो उसे कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि कानून में जांच, एविडेंस और कोर्ट का फैसला सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो फैसला है वो लास्ट कोर्ट को ही सुनाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है दोस्तों। दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े कथित 650 से लेकर 700 करोड़ के मेडिकल प्रोसिक्योरमेंट केस की जो गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, जैसे कि मेडिसिन और सर्जिकल सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट और हॉस्पिटल प्रोसिक्योरमेंट से जुड़े इन मामले की जांच अभी दोस्तों जारी है ना। कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और जांच एजेंसियां पूरे प्रोसिक्योरमेंट नेटवर्क की अभी जांच कर रही हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला जो है दोस्तों वो नहीं आया है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर जानकारी को तुरंत सच नहीं मानना है, फैक्ट्स की जांच करना है, फैक्ट्स को जांचना चाहिए कि आखिर ये चीज है तो कैसी है ना। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को देखना चाहिए और कोर्ट के अंतिम फैसले का हमें जो है इंतजार करना चाहिए, है ना। सो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या गवर्नमेंट प्रोसिक्योरमेंट पूरी तरह डिजिटल और पब्लिक होना चाहिए, ये आप बताएंगे कमेंट में। क्या हर बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी जनता को भी ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए क्या। और क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में जो खरीद की प्रक्रिया है उसको एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको जो है जानकारी पूर्ण लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके कॉल पे टिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।